हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरबंता में। तो देखिए, हम आज आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चेंजिंग सेंटेंस लेके आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी रहती है प्रायर नॉलेज। देखिए, हमने आपके लिए अभी तक सारे रूल्स अकॉर्डिंग सारे बता चुके हैं आपके लिए। और सबसे पहले हमने सिंपल असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपको बनाकर बता चुके हैं। सेकंड, दूसरा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव आपके लिए ये भी बता दिए हैं। और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे वो भी हमने आपके लिए बता दिए हैं। तो आज हम तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। तो हम किस प्रकार से एक इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, उसके रूल्स और उसके फॉर्मूले, उसकी पहचान हम आज आपके लिए बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारा चैप्टर चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, बोर्ड में ही 2 नंबर का आता है। और इंटर में भी ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटर के लिए भी। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो आज हम आपके लिए इसमें पढ़ाएंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस की किस प्रकार से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे पहचान। सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो लिखेंगे इस प्रकार के वाक्य कमांड्स और रिक्वेस्ट के अतिरिक्त प्रोविजन सजेशन एडवाइस आदि भी प्रदर्शित करते हैं। इनकी रिपोर्टिंग वर्ब निम्नलिखित हो सकती है। निम्नलिखित हो सकती है। तो सबसे पहले हम आपके लिए बताते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है इस प्रकार के वाक्यों में। जब हम इस प्रकार के वाक्यों में पढ़ेंगे तो कमांड एंड रिक्वेस्ट और प्रोविजन यानी और सजेशन एडवाइज आदि प्रदेश होंगे। इस प्रकार के वाक्यों में ये चीज आपको भाव देखने को मिलेगा। किस चीज का भाव? कमांड का, रिक्वेस्ट का, प्रोविजन का या मना करना किसी काम को करने के लिए, सजेशन का सुझाव का, एडवाइस में सलाह देना। इस प्रकार के भाव इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में हमारे प्रदर्शित होंगे। तो इसमें कौन कौन सी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आती हैं? देखिए, सबसे पहले आती है कमांड, दूसरी आती है ऑर्डर, तीसरी आती है टेल, चौथी आती है आस्क और रिक्वेस्ट। नेक्स्ट आती है बैग, फॉरवर्ड, ईटीसी। इट मीन्स इसमें क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में तरह तरह के जब भाव आते हैं
तो रिपोर्टिंग वर्ब में उसी के अनुसार हम चेंजिंग करते हैं। इन रिपोर्टिंग में जो भी भाव आएंगे, जैसे कमांड का है जैसे कमांड का आ जाए, ऑर्डर का आ जाए, टेल का आ जाए, आस्क का आ जाए, रिक्वेस्ट का आ जाए, बैक का, फॉरवर्ड का आ जाए। यानी भाव, कमांड का मतलब निर्देश देना, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, टेल मीन्स बताना, आस्क का मतलब पूछना या कहना, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, और बैक माने भी प्रार्थना करना है वैसे, फॉरवर्ड मीन्स मने करना। अगर इस प्रकार के भाव आ जाते हैं तब भी हम उसके अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग करते हैं। तो देखिए इसके बाद सबसे पहले जो आता है हमारा नंबर 1, नंबर 1, वो है जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में कमांड या ऑर्डर, कमांड या ऑर्डर का भाव हो, ऑर्डर का भाव हो, तो इसको हम लिखेंगे कमांडेड या ऑर्डर्ड से। तो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, कमांडेड या ऑर्डर्ड। अब इसको हम फॉर्मूले में देख कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस कमांडेड या ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड या कमांडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, और 2 से इसको हम जोड़ेंगे। हमने पहले कल वीडियो बताया था कि 2 से इसको हम जोड़ेंगे, और एम बी फर्स्ट, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब लिखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड टू हिज सर्वेंट्स, ही सेड टू हिज सर्वेंट्स। ये एग्जाम्पल है। किस प्रकार से फॉर्मूले को लगा के हम इंपरेटिव सेंटेंस में भाव के अनुसार चेंज करेंगे। गो अवे, गो अवे एट वंस। तो ये हमारा, अब इसमें देखकर जानेंगे हम कि ही सेड टू हिज सर्वेंट्स, यानी उसने अपने नौकर से कहा गो अवे एट वंस, एक बार तो यहां से चले जाओ, यानी वो ऑर्डर दे रहा है। तो INDIR कैसे बनाएंगे, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स, और इसको 2 से जोड़ेंगे, समझे। इंपरेटिव सेंटेंस में कनेक्टेड 2 से जोड़ेंगे। इंपरेटिव में हमने, और उसमें इंटरोगेटिव में हमने क्वेश्चन वर्ड से जोड़ा था, इफ और वेदर से जोड़ा था। तो देखिए 2 से इसको कनेक्टर जोड़ेंगे हम, 2 गो अवे एट वंस। ये हमारा इंपरेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनके तैयार हो गया। इसके मतलब 2 से जोड़ेंगे, और भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार का भाव आ रहा है उसके, यानी रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार का भाव है उसको पढ़ के हम यहाँ पर ऑर्डर या कमांडेड का प्रयोग करेंगे। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2, द मजिस्ट्रेट सेड, द मजिस्ट्रेट सेड। अब देखिए इन्वर्टेड के यहां से इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे तो वहां से हमारा शुरू हो जाएगा फायर। मजिस्ट्रेट सेड, तो कैसे बनाएंगे, INDIR, भाव पहचानेंगे कि ये भी आपको आदेश दे रहा है। तो द मजिस्ट्रेट फायर, द मजिस्ट्रेट, इसमें देखिए ऑर्डर्ड या कमांडेड भी लगा सकते हैं। ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड द पुलिस, मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया कि भाई फायर, फायर टू द पुलिस, पुलिस से टू फायर। ये हमारा बन गया। इसमें हमने कनेक्टर 2 से जोड़ा है। अगला है हमारा, तो ये आपके कमांड और रिक्वेस्ट के 2 हमारे हो गए। अब आता है बी,
प्रोहिबिजन, प्रोहिबिजन, प्रोविजन का मतलब है मना करना, किसी काम को करने के लिए मना कर रहा है। तो इसमें मना करता, मना करने का भाव हमने पहले ही आपको बताया पहचान में। तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला बनाएंगे। पहला फॉर्मूला ये बनेगा, सब्जेक्ट प्लस फॉरवर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस एम बी फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। नंबर 1, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इनवर्टेड कॉमा शुरू, डोंट सिट हेयर, यहां मत बैठो, डू नॉट सिट हेयर, यानी उसने कहा, अध्यापक ने विद्यार्थियों यहां मत बैठो तो डोंट वाला है, तो डू नॉट वाला हम फॉरवर्ड से यानी मना कर रहा है यहां बैठने के लिए अध्यापक। तो देखिए कैसे बनाएंगे, डी इन डी आई आर, द टीचर फॉरवर्ड, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू सिट देयर, यानी कि वहां मत बैठो मना कर रहा है, यानी जो डू नॉट माने भी मना करना है और फॉरवर्ड माने भी मना करना है। फॉरवर्ड जो मना करने की इंग्लिश है, ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म तो फॉरबिडन भी होती है, सेकंड फॉर्म फॉरवर्ड, ठीक है। सिट देयर, इसको हम एक सेकंड फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। वो फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट टू से भी बना सकते हैं, नॉट टू प्लस एम बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, हम इससे भी इसको बना सकते हैं। देखो इसी सेंटेंस को हम इसमें बनाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, बनाते हैं, इंडिया यार, इंडिया है नंबर 2। देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू, अब इसमें देखिए डोंट, हमने वहां डोंट की जगह पे फॉरवर्ड लगाया था, हम अगर यहाँ आस्क्ड लगाएंगे तो वहां नॉट टू से बनाएंगे। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, नॉट टू सिट देयर, तो ये हमारे इस प्रकार से दो तरीके से हमने ये बना दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपरेटिव वाले ही ज्यादातर और इंटेरोगेटिव वाले भी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप आपके इसमें आते हैं, और इंपरेटिव वाले भी आते हैं। अब इसके जो और पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।